प्रवीण जी, आप ही से शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है जो विपक्ष अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को नहीं भूल पाता और कभी एकजुट नहीं हो पाया। हर लोकसभा चुनाव से पहले ये चर्चा रही कि शायद कोई तीसरा मोर्चा बनेगा, लेकिन वो कभी सिरे नहीं चढ़ता। लेकिन ठीक है, अध्यादेश बेशक इसके केंद्र में हो, लेकिन ये वाकई एकजुट हो पाएगा? धीरज जी, इस समय देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, जिसमें जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसको उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। उसको नाना प्रकार की एजेंसी से, सीबीआई, ईडी, पुलिस और जो इनके पास है उठा के उससे जो है परेशान किया जाएगा। जो भी वो बिल लेके आएंगे या अगर कोई काम करने वाली सरकार है तो उसको राज्यपाल द्वारा या और भी जो इनके पास हथकंडे हैं केंद्र सरकार के पास, उसके द्वारा उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। पूरे देश में एक डर का माहौल इस समय पैदा हो चुका है, जनता में भी, सिर्फ सरकारों में नहीं, जनता में भी डर का माहौल पैदा हो चुका है। और दूसरी जो है, जो विपक्ष की सरकारें हैं उनके नेताओं में, उनको भी लगातार डराने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है तानाशाही की पराकाष्ठा उसने लांघ दी है और इस समय उस पराकाष्ठा पे अंकुश लगना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूरी तरीके से अपने ऑर्डर में एक बात क्लियर कही थी कि दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली के लिए डिसीजन लेने के लिए पूरी ऑथराइज है और पूरी तरीके से सर्विस वाला जो मैटर है पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के पास उस चीज को भेज दिया था। पूरी तरीके से दिल्ली सरकार जो है पूरी तरीके से सर्विस, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर सब कुछ उसके पास आ गया था। लेकिन एक अध्यादेश के बाद पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने गैर संवैधानिक तरीके से अध्यादेश लाके पूरी तरीके से तमाचा मारा है पूरी डेमोक्रेसी पे, पूरी डेमोक्रेसी को चैलेंज किया है, संविधान को चैलेंज किया है कि चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, जो इनके खिलाफ बोलेगा या जो इनके खिलाफ कोई भी अपना मेमोरेंडम पास करेगा उसको पूरी तरीके से खारिज करके, अपनी सारी पावर यूज करके उसको खारिज करेंगे और पूरी तरीके से एक तरीके से पूरे देश को हाईजैक करने की इन्होंने लगातार कोशिश करी और हाईजैक कर लिया है। इस समय पूरे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है, पूरे सारे विपक्ष को तो इकट्ठा होने की जरूरत है ही, लेकिन पूरे देश को इस समय जो है इकट्ठा होने की जरूरत है। नहीं तो अभी सोचेंगे कि जो है अभी आंच जो है नहीं, ये बात ठीक है। चलिए, मैं आपकी बात मानूं। जो मेरा जो मूल प्रश्न था प्रवीण जी, मेरा जो मूल प्रश्न था, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे, वो ये था कि क्या ये इतना आसान है? मैंने सुना था मुख्यमंत्री को, उन्होंने 3 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि एमएलए खरीदते हैं, जहां सरकार नहीं बनती वहां ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, और एक और बात कही थी, कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिन स्टेट्स में राज्यपाल है तो राज्यपाल के थ्रू परेशान करते हैं, और दिल्ली तो खैर उपराज्यपाल कौन नहीं जानता। तो ये मैंने सुना, लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? ये चैलेंजिंग नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, लेकिन क्या ये चुनौतीपूर्ण नहीं है? देखिए, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं है, ये सबको पता है। हाँ। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार को परेशान किया हुआ है, उसके बाद जो है इन्होंने बंगाल में जिस तरीके से सरकार को परेशान किया हुआ है, इन्होंने पंजाब में जिस तरीके से सरकार को परेशान किया हुआ है, इन्होंने राजस्थान में भी परेशान किया हुआ है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी परेशान किया हुआ है। पूरी तरीके से जहां जहां एंटी बीजेपी सरकारें हैं वहां पूरी तरीके से राज्यपाल के द्वारा या ईडी सीबीआई के द्वारा पूरी तरीके से इन्हें कई बार जो है सरकार गिराने तक की कोशिश करी है। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति जो है पूरा देश देख रहा है और इस समय सारे विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे इस मुद्दे पर सारा विपक्ष एकजुट होगा। अरविंद केजरीवाल जी लगातार जो है आज ममता बनर्जी से मिले, नीतीश कुमार जी से मिले, जो कल वहां पे जो शिवसेना के प्रमुख है उद्धव ठाकरे जी, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो लगातार जो है शरद पवार जी से मिलेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार जो है लगातार देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लगातार पूरे देश को